आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहाँ पे हम भारतीय न्याय संहिता को 2023 के हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे, ताकि आप जुडिशरी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं देन इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल क्लास फॉर यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएनएस की सेक्शन 238 एंड सेक्शन 612, जहाँ पे हम बात करते हैं एविडेंस टेम्परिंग, सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी। टेम्परिंग मतलब किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना। सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप गलत जानकारी देना ताकि आप एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड यहाँ पे हम बात करेंगे कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी क्या है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल श्लिका लीगल एडवाइस, ताकि आप चैप्टर वाइज भारतीय न्याय संहिता 2023 को रिवाइज कर सकें, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर सकें एंड आपके लिए फ्यूचर में आपको ये बेनिफिशियल हो कि आप लॉ से अवगत रहें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम बीएनएस की धारा 238 एंड 612 के बारे में बात करेंगे, जो कि बात करती है एविडेंस टैम्परिंग, सप्लाइंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द क्रिमिनल एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी के बारे में। बट उससे पहले आपको मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो करना होगा, ताकि आप इन चीजों से अपडेटेड रहें। तो मैं यहाँ बात करूंगी कि जब हम भारतीय न्याय संहिता की धारा सेक्शन 238 एंड 612 को प्रॉपरली मीन्स समझते हैं, तो ये क्या कहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो डेलिबरेटली किसी भी एविडेंस को रिमूव, डिस्ट्रॉय या कंसील कर रहा है जो कि एक क्राइम से रिलेटेड है, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन का मतलब होता है झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जिसने कानून का हनन किया है या क्राइम कमिट किया है या ऑफेंडर है जो, ताकि उसे सजा से बचा सके, तो वो किसके अंडर आता है? सेक्शन 238 बीएनएस के अंदर आता है। यहाँ पे सिवियरिटी किस चीज से वैरी करती है? सिवियरिटी मतलब किसी चीज को करने का जो एक दायित्व होता है। अगर आप मर्डर कर रहे हैं तो वो कितना सीवियर है, वो वैरी करता है। अब वो नेचर ऑफ ऑफेंस पे वैरी करेगा एंड बट ये तभी डिसाइड होगा जब वो चीज प्रूव हो जाती है। एंड अगर ये चीज प्रूव हो गई तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल हो सकती है 7 साल तक की, या फिर आपको फाइन पे करना पड़ेगा, या दोनों चीज आपके साथ एक साथ हो सकती है। अगर ये पाया गया कि आप एक एविडेंस को रिमूव कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कंसील कर रहे हो, ताकि जिसने क्राइम कमिट किया है वो बच सके, तो आप इस सजा के हकदार होंगे। वैसे ही सेक्शन 612 ऑफ बीएनएस की मैं बात करूं, तो ये किस एड्रेसेस को इशू करता है? तो ये बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दो लोगों के बीच जो होती है। इसमें 2 लोग भी हो सकते हैं या 2 लोग से अधिक भी हो सकते हैं, जो कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं एविडेंसेस को, टेम्पर करने की कोशिश करते हैं एविडेंसेस को, या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि क्रिमिनल को बचाया जा सके, ताकि वो अरेस्ट ना हो एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी ना आए। तो अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि आप सेक्शन 612 बीएनएस के अंदर बुक होते हैं और ये सारी चीजें आप करते हैं क्रिमिनल को बचाने के लिए, तो आपको पता है इसकी पनिशमेंट क्या होगी, कितनी सीरियस ऑफेंस है ये आपकी इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस को, ऑफिसर्स को सेफ्टी एंड जो नीड होती है एथिकल इन्वेस्टिगेटिव स्टैंडर्ड्स, क्या वो फॉलो करने में मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जो क्राइम कमिट हो रहे हैं इन योर कंट्री इंडिया में, क्या आप गुनहगार को सजा दिलवा पाएंगे? नहीं दिलवा पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज इसे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे स्टडी क्या हाईलाइट करती है कि एक क्रूशियल रोल प्ले होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट में, ताकि हम अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करें एंड अपहोल्ड करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमने कोई इंसिडेंट देखा है देन वी हैव टू बी श्योर कि हमें उस चीज से मुकरना नहीं है, हमें क्रिमिनल को बचाना नहीं है। हम जनरली गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं, बट कुछ चीजें हमारे हाथ में भी होती हैं। हर चीज पुलिस के हाथ में नहीं होती है। कई बार विटनेसेस अपने बयान पर पलट देते हैं। एक विटनेसेस के बयान उनके हाथ में होते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, भरी कोर्ट में होता है। तो अगर आपके आसपास कोई क्राइम कमिट हो रहा है, तो यू कुड बी द वन, आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हो जो इस
क्राइम को स्टॉप कर सकें या फिर कानून की सहायता कर सकें। हम हर समय दूसरों को दोष नहीं दे सकते, कुछ ज़िम्मेदारी हमारी खुद की भी होती है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड फॉलो एवरीवेयर जहाँ पे मैंने आपको बताया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी for more such updates like this. Bye everyone.